स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। पितृदोष एक ऐसा दोष माना जाता है जो किसी के भी जीवन में अगर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत ही मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करना अच्छी बात है, पर अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और इसका फल भी आपको ना मिले तो इस मेहनत का क्या फ़ायदा। अगर आप अपनी किस्मत को बलवान करना चाहते हैं, अगर आप मेहनत करते करते सब आप पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आप इसका फ़ायदा ले सकें। हर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन मेहनत भी तभी रंग लाती है जब किस्मत बलवान हो, वरना मेहनत करते करते सब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उम्र ढलती जाती है, हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता। जीवन में दुख ही दुख रहता है, चिंताएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, जिससे जीवन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगते हैं। अगर मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है तो चिंता के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चिंताओं में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो आज आपको जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वो पितृदोषों को तो समाप्त करेगा ही, इसके साथ साथ आपको आपकी मेहनत का फल भी दिलाएगा। मेहनत के जो लक्षण मैंने आज आपको बताए हैं वो पितृदोषों के कारण भी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उस व्यक्ति को भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है और उसका कोई लाभ उसको नहीं मिल पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सभी का भला करते हैं, सभी का ध्यान भी रखते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं, सभी से प्यार करते हैं, पर उनके प्रेम का फल उनको कभी नहीं मिलता, लाभ का फल कभी नहीं मिलता, क्योंकि जो वो दूसरों के लिए करते हैं उनसे उनको अपमान ही मिलता है। ऐसे लोग हर जगह पर अपने आप को नीचा पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, परंतु लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं, मेहनत का फल नहीं देते और काम करवा कर पीठ दिखा देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपने पितृदोषों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पितृदोष भी कई प्रकार के होते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग तरह का पितृदोष हो सकता है। ये सब आपको कुंडली दिखाकर ही पता चलेगा। आपको कुंडली अगर नहीं दिखाना है तो आज की वीडियो में जो खास प्रयोग मैं आपको बताऊंगी आप उसको आजमा कर भी देख सकते हैं, उससे भी आपको लाभ ही मिलेगा। इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाभ ही लाभ मिलेगा। पितृपक्ष चल रहे हैं, आपको ये जो उपाय मैं बताऊंगी पितृपक्ष में ही करना है। पितृदोष समाप्त करने के लिए पितरों को अगर आप उपाय, दान, पुण्य, तर्पण ये सब चीज़ों से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसके कई गुना लाभ ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि पितरों में पितरों महापित्र केवल मैं ही हूँ, इसलिए भगवान विष्णु को महापित्र कहा जाता है। जो महापित्र यानी कि अपने पितरों को साथ लेता है उसका जीवन बिल्कुल भी किसी भी कष्ट से नहीं गुजरता, उसको जीवन में हमेशा सुख मिलता है। ये तय है और ये निश्चित है। भगवान विष्णु ने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण प्रकृति के वृक्षों में अगर कोई वृक्ष है तो वो वृक्ष पीपल का वृक्ष है। इसलिए आपको पितृपक्ष में पूजा पाठ और उपाय करते हुए पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने वीडियोस भी शेयर की हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। पितृपक्ष में स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उसी वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए कई लोग पितृपक्ष में पीपल वृक्ष की सेवा बहुत ही प्यार से करते हैं। आपको भी ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि पितृपक्ष में हर तरह के सौभाग्य को आप प्राप्त करें तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना और उसकी पूजा करना अनिवार्य है। जो लोग पितृपक्ष में रोजाना ये उपाय करते हैं, रोजाना पीपल के वृक्ष की सेवा करते हैं, उस पर जल अर्पित करते हैं, तिल अर्पित करते हैं, ऐसे लोगों को उत्तम लाभ प्राप्त होते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप एक उपाय और करना चाहें तो ज़रूर करें। इसको करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेंगे। ये उपाय रात को उस समय पर करना है जब अदृश्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। यही वजह होती है कि लोगों को कई बार उस समय पर सपने आते हैं, कईयों को बुरे सपने आते हैं, कई लोगों को अच्छे सपने आते हैं। रात का समय ऐसा समय होता है जो अदृश्य शक्तियों का समय होता है। तो ऐसे में अगर आप पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं तो इससे भी आपको अच्छा महसूस होगा, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आपको अदृश्य शक्तियां मदद करने लगेंगी। कई वीडियोस में मैंने पहले भी अदृश्य शक्तियों की बात की है, आप उनको भी जाकर देखें और उनका आप किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, उन वीडियोज़ में आपको पता लगेगा। अब बात करते हैं कि आप अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इस संसार में दो संसार माने गए हैं, इस जगत में दो जगत माने गए हैं, जिसे
फिर से महसूस किया जा सकता है, जिसे अदृश्य जगत कहा जा सकता है। सोते समय अगर आपको बुरे या डरावने सपने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है, कोई नेगेटिव शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, पर आप पर प्रभाव डालना ये शुरू कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति सही से सो नहीं पाता या सही से उठ नहीं पाता, सही से उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो उसके डेली के काम बिगड़ने लगते हैं, उसको अच्छा महसूस नहीं होता और उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पितृपक्ष में पितरों की सहायता ली जा सकती है। यहाँ पर जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको पीपल के पत्ते से करना है। जिस प्रकार से पीपल की हमने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के बारे में जाना है, तो इस उपाय में उसी पीपल के पत्ते का इस्तेमाल आपने करना है। आप एक पीपल का पत्ता तोड़कर लाएं। ये पत्ता बिल्कुल भी नीचे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ और स्वच्छ पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, इसका भी ध्यान रखें। और आपने इसे पेड़ से तोड़ना है, इसका भी ध्यान रखें। इस पत्ते को आप साफ कर लें, पानी से धो लें, गंगा जल से धो लें और इसको साफ कर लें। इस पत्ते को अब तकिए के नीचे रखकर सो जाएं, क्योंकि इस पत्ते को नीचे रखकर जब आप सोएंगे तो बुरे ख्याल, बुरे विचार, डरावने सपने, भय, चिंताएं, ये सब ना ये पत्ता सोख लेता है। पीपल वृक्ष में माना जाता है कि सभी इस तरह के देवी देवता वास करते हैं। इनमें एक अद्भुत शक्ति विराजमान होती है। भगवान विष्णु से जुड़े हुए ये संबंध जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पीपल पर निवास करते हैं, तो उनकी शक्ति भी इसमें विराजमान होती है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो पीपल का पत्ता सारे दुख को, सारी चिंताओं को और भय को सोख लेगा। बस ये उपाय आप करें और इसके लाभ बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। सुबह उठकर इस पत्ते को आपको किसी भी वृक्ष के नीचे रखाना है और इस वृक्ष को आपने प्रणाम करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, अपनी दिक्कत बतानी है, परेशानी बतानी है और प्रार्थना करनी है कि आपकी सारी परेशानियां ये पत्ता सोख चुका है और ये सारी परेशानियां आपसे दूर हो चुकी हैं। इस तरह से रोज़ाना एक नया पत्ता तोड़कर लाएं और उस पत्ते को आप इसी प्रकार से तकिए के नीचे रखें और सो जाएं और सुबह उसे किसी वृक्ष के नीचे छोड़ दें। जब आप इस उपाय को करते हैं तब आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर चली जाती है, डरावने सपने, डरावने विचार दूर चले जाते हैं। पितृपक्ष में इस उपाय को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस समय पर पितृ हमारे आसपास, हमारी धरती पर विराजमान होते हैं और ये अदृश्य शक्तियाँ जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारी मदद करती हैं और हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर करने में हमारे साथ रहती हैं। किसी भी तरह का डर, भय, चिंता आपको नहीं सताती और खुलकर जीवन जीना आप सीख जाते हो, आनंद से आगे बढ़ते हो और आपकी सोच बहुत ही सकारात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से आप भी इन खास उपायों को अपनाकर ज़रूर देखें और इसके लाभ, इसके अनुभव ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।